Hello, 7th standard. Curry, bringing up Curry का third part. Curry is a fast learner. मतलब करी बहुत ही फास्टली हर एक चीज़ सीख लेता है. He masters all signals and sounds he is taught. उसको जो भी सिग्नल्स सिखाए जाए वो सारे ही सिग्नल्स वो अच्छे से सीख लेता है. There is one lesson though that an elephant takes 5 years to learn. Curry is no exception. तो अब करी की ट्रेनिंग के बारे में है छोटा सा पोर्शन. सो लेट मी स्टार्ट. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो. तो एलिफेंट को ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग दे के सिखाई जाती हैं. कब बैठना है, कब चलना है, कब फास्ट जाना है, कब स्लो जाना है. यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. मतलब छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं उसी तरह से उसको सिखाना पड़ता है. इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. मतलब ये कोड वर्ड है एलिफेंट के लिए कि अगर हम उसको धत बोलेंगे और उसका कान खींचेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि उसको बैठना है. सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, मतलब अगर हम उसको माली बोल के उसकी ट्रंक को आगे की तरफ खींचेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक. मतलब ये चलने का सिग्नल है. करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स. मतलब 3 लेसन के बाद करी माली सीख गया था, मतलब आगे चलने का. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. मगर उसको धत सीखने में 3 वीक्स लगे थे. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. वो बैठने में अच्छा नहीं था. मतलब उसको इतना टाइम लगा बैठना सिखाने के लिए, तो इसीलिए ऑथर कह रहे हैं कि वो ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. और पता है आपको कि एलिफेंट्स को बैठना क्यों सिखाना पड़ता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम. क्योंकि वो हमसे ज़्यादा टॉल होता जाता है, हमसे मतलब जो भी उसका केयर टेकर होता है उससे. सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लेडर. तो वो जब उसकी 2-3 years की एज होती है तो फिर आप लोग उसकी बैक पे एक लेडर लगा के पहुंच सकते हो. इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत. तो इसीलिए ये बेटर रहता है कि उसको बैठना सिखाया जाए और धत वाला ऑप्शन उसको ट्रेन किया जाए धत यूज़ करने के लिए. सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसको बिठा के फिर उसकी बैक पे बैठ सको. फॉर हुम वुड वॉन्ट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम. अगर अब लेडर लेके साथ में लेके घूमने का किसको अच्छा लगेगा? द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. अब जो एलिफेंट को जो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ सिखाना बहुत डिफ़िकल्ट है वो है मास्टर कॉल. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. उसको ये मास्टर कॉल सीखने में 5 साल लग जाते हैं. द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ़ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. मतलब मास्टर कॉल क्या होता है? एकदम स्ट्रेंज, हिसिंग यानी स्नेक की साउंड, हाउलिंग यानी टाइगर की साउंड. तो उसमें 2 साउंड को मिक्स करके आवाज़ करनी है, और वो भी कैसी? स्नेक और टाइगर दोनों फाइट कर रहे हो उस तरह से. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर. और ये आवाज़ आपको उसके ईयर में करनी पड़ती है. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. क्या आपको पता है कि ये वाली मास्टर कॉल उसको एक बार देने के बाद एलिफेंट क्या करता है? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above. मतलब you are lost in jungle, अगर आप जंगल में खो गए हो, and everything is black except the stars above. मतलब आपके ऊपर के आसमान के जो तारे हैं वही दिख रहे हैं, मतलब कुछ भी आपको रास्ता नहीं सूझ रहा हो. You dare not stay very long anywhere. और वहाँ पे जहाँ आप खो गए हो वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने का आपको डेयरिंग भी नहीं हो. तब
The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. तो उस टाइम पे अगर एलिफेंट को मास्टर कॉल दिया जाए तो वो अपनी ट्रंक से अपने आगे वाले सारे ही ट्रीज़ को उखाड़ देगा. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे. तो उसकी वजह से सारे ही एनिमल्स वहाँ से दूर चले जाते हैं. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. तो इस तरह से जब ट्री का क्रैशिंग सुनाई देता है तो मंकीज़ क्या करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जंप करने लगते हैं नींद से उठ के. You can see them in the moonlight and you can almost see the stags running in all directions below. तो उस टाइम पे आप मूनलाइट में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो. जो डियर्स होते हैं, स्टैग्स यानी डियर्स होते हैं, उसका रनिंग देख सकते हो. यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस. दूर दूर से आप टाइगर की ग्राउलिंग सुन सकते हो. इवन ही इज़ फ्राइटन, वो भी डरा होता है. देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट. उसके बाद वो एलिफेंट क्या करता है, एक के बाद एक ट्री को उखाड़ता जाता है. सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस. तो फिर आपको पता चलेगा कि उसने जहाँ पे आप थे वहाँ से लेके आपके घर तक पूरा आपके लिए एक रास्ता बना दिया सारी ट्रीज़ को उखाड़ के. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ आवर करी. I hope you all understand. In next video, I'll give you question answers. We have 8 questions and you have to, yes, one more important thing I want to say is in this chapter you have many hard words. So it is compulsory to find out the hard words and write in your notebook, and then you do the exercise, means question answers. Okay.